हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की धन्यवाद हो। सभी जन परमेश्वर की तारीफ करे, उसकी महिमा करे, उसके नाम को ऊंचा करे, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक जन धन्यवाद करे जो हमें बचाता है, संभालता प्रतिदिन। परमेश्वर हमारा बोझ उठाता है और चलाता है। आज उसकी महिमा करे, उसके नाम का धन्यवाद करे, उसके नाम को ऊंचा करे। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे छुड़ाने और बचाने के लिए मैं तेरे संग हूँ। आज हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे, क्योंकि वो हमें बचाता है, वो संभालता है, वो छुड़ाता है। हालेलुया। वो हमारी अगुवाई करता है। आज हर एक जन उसकी अगुवाई के लिए धन्यवाद करे। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो। पवित्र आत्मा आज हर एक जनों को छुए और ब्लेस करे। पवित्र आत्मा आज मदद और सहायता करे। आज परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन में अद्भुत काम कर, समझ और बुद्धि दे, ज्ञान दे। परमेश्वर अनुग्रह दे के चलाना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सचमुच में परमेश्वर का वचन हमारे लिए अद्भुत काम करता है। जब उसके वचन को हम रिस्पेक्ट करते, आदर करते, उसके वचन में बने रहते, तो वचन हमारे लिए, मतलब परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कामों को करता है। आइए हम परमेश्वर के आज वचन को पढ़ेंगे। इस वचन से परमेश्वर हमें बुद्धि और समझ देता है और हमारा जीवन कुशल से हो जाता है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। आइए हर एक जन अपनी बाइबल खोलकर पढ़ेंगे नीति वचन 16 अध्याय और उसका पहला वचन से। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सब मन की घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ कि ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। राजा के मुंह से दैवी वाणी निकलती है, न्याय करने में उसे चूक नहीं होती। सच्चा तराजू और पल्लड़े यहोवा की ओर से होते हैं। थैली में जितने बटखरे हैं सब उसी के बनवाए हुए हैं। दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है, और जो सीधी बातें बोलता है उससे वह प्रेम रखता है। राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा करता है। राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है, और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत की घटा के समान होती है। बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है, और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का होता है, परंतु मूढ़ों के लिए शिक्षा देना मूर्खता ही होती है। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है, और उसके वचन में विद्या रहती है। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं, और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परिश्रमी के लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसकी भूख उसको उभारती रहती है। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है, और उसके वचनों से आग लग जाती है।
टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर मार्ग पर चलाता है। आंख मूंदने वाला छल की कल्पनाएं करता है और ओंठ दबाने वाला बुराई करता है। पके बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। विलंब से क्रोध करना, वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। 17 अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हो। बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को तो यहोवा जांचता है। कुकर्मी अनर्थ बातों को ध्यान देकर सुनता है और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हों और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। मूढ़ के मुख से उत्तम बात फबती नहीं, और इससे अधिक प्रधान के मुख से झूठी बात नहीं फबती। देने वाले के हाथ में घूस मोह लेने वाले मड़ी का काम देता है। ऐसा पुरुष जिधर फिरता उधर ही उसका काम सफल होता है। जो दूसरे के अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। एक घुड़की समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। बुरा मनुष्य दंगे ही का यत्न करता है, इसलिए उसके पास क्रूर दूध भेजा जाएगा। बच्चा छिनी हुई रिछनी से मिलना तो भला है, परंतु मूर्ता में डूबे हुए मूर्ख से मिलना भला नहीं। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर ना होगी। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है। झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए? जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए हैं? वह उसे चाहता ही नहीं। मित्र सब समय में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है और अपने पड़ोसी के सामने उत्तरदायी होता है। जो झगड़े रगड़े से प्रीति रखता वह अपराध करने से भी प्रीति रखता है, और जो अपने फाटक को बड़ा करता वह विनाश के लिए यत्न करता है। जो मन का टेढ़ा उसका कल्याण नहीं होता और उलटफेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। जो मूर्ख को जन्म देता वह उससे दुख ही पाता है, और मूढ़ के पिता को आनंद नहीं होता। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती। दुष्ट जब न्याय बिगाड़ने के लिए अपनी गांठ से घूस निकालता है तो बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है, परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर देशों में लगी रहती है। मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है और जननी को शोक होता है। फिर धर्मी से जुर्माना लेना और प्रधानों को खराई के कारण पिटवाना दोनों काम अच्छे नहीं हैं। जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। बूढ़ी भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का आत्मा शिव और इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने ब्लेस करे, बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा देना, अनुग्रह देना, शांति देना। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट शक्ति, हर एक स्पिरिट जो कार्य करती है और जिनके जीवन से जाए, जो उनको परमेश्वर पिता परमेश्वर के वचन से दूर करती है, और जब प्रार्थना करती है परमेश्वर का आत्मा आज छुए और ब्लेस करे, बंधन टूट जाए। हर एक स्पिरिट, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक गुस्से वाली दुष्ट आत्मा, लड़ाई झगड़ा कराने वाली दुष्ट आत्मा, मैं तुझे ठांट यीशु के समर्थी नाम में छोड़ के जाए, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। मैं प्रार्थना करती प्रभु दया कर, अनुग्रह दे, शांति दे। जो लोग परमेश्वर से दूर है वो यीशु के समर्थी नाम में वापस आ जाए, पिछड़े वापस आ जाए। जो प्रार्थना नहीं कर पाते प्रभु ने प्रार्थना का आत्मा देना, वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह देना और अगुवाई करना, तेरे पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करना, मदद और सहायता करना।
सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक दर्द, हर एक बीमारी में जो लोग फंसे हुए हैं, आज यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाए। बोलो उसके लहू में जीवन है, उसके लहू में छुटकारा है। हालेलुया, होली गोस्ट फायर। हर एक बंधन टूट जाए। दुष्ट शक्ति मैं तुझे कमांड करती हूँ, ठांटती गेट आउट। इसी वक्त जो दर्द में है, जो बीमारी में है, मैं ठांटती यीशु के समर्थी नाम में जाए, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। पवित्र आत्मा आज इनको छुए और ब्लेस कर। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट शक्ति खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती, यीशु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। अनुग्रहकारी और विलम्ब से को करने में अति करुणा में परमेश्वर आज निश्चु और दया कर और ब्लेस कर। ये जहाँ भी जाते स्वर्गदूत के बाड़े में रखते, इनकी मदद और सहायता करना। यीशु के लहू में कवर करती हूँ, मदद और सहायता करना परमेश्वर पिता। जो रात को सो नहीं पाते, अच्छी मिट्टी पैर नींद देना। हर एक दुष्ट शक्ति, शैतान शक्ति को मैं ठांटती इनके जीवन को छोड़ के जाए। यीशु के लहू में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। यस लॉर्ड, आपका परमेश्वर पिता, आपका आगमन बहुत निकट है, उसको तैयार करना। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी कहें हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूले, गवाही देना ना भूले। अपने बेटे अपनी ऑफरिंग को थैंक्सगिविंग दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और आप पहुँचे कि जब का फाइनेंशियल ब्लेस रहे और गवाही में बने रहें। आमीन। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी कहें हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड।